हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का सिंपल सा नेम है प्लानिंग, एंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? तो प्लानिंग प्रोसेस सिंपल सा होता है, जो भी हम प्लान डेवलप करते हैं वो प्लान बनते कैसे हैं, कैसे उनको हम डेवलप करते हैं, उस प्लानिंग की प्रोसेस को हम समझते हैं, कैसे वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज टू बी डन, हमें करना क्या है। एज्यूम करो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, एज्यूम करो हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, तो क्या हम कोई प्लान बना सकते हैं? क्या कोई हम एक्शन प्लान डिसाइड कर सकते हैं? क्या कोई हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं? क्या कोई हम मेथड टेक्निक सेलेक्ट कर सकते हैं? हम कोई भी मेथड टेक्निक अल्टरनेटिव डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज से हम कोई वर्क कर रहे हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम कोई भी प्लान डिसाइड नहीं कर सकते। और जब भी हम कोई प्लान डिसाइड करें तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड, जब भी हम कोई प्लान बनाएं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हमें अपने गोल्स ऑफ द कंपनी, हमें अपनी कंपनी के गोल्स को ध्यान में रखना है, हमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन को भी ध्यान में रखना है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, हमारी फिजिकल पोजीशन, मशीन्स वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लायक है या नहीं है। हमें उन बात को भी ध्यान में रखना है। साथ में हमें इस बात को भी ध्यान रखना है, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हों वो क्विकली अचीव हो, एक टाइम लिमिट के साथ अचीव हो। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट थिंग क्या है। प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है? ऑब्जेक्टिव सेटअप के द्वारा स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हमें कैसे करना है, क्या करना, जब तक हमें यही पता नहीं है व्हाट इज टू बी डन, तो हम कैसे पॉलिसीज बनाएंगे, कैसे प्रोसीजर्स बनाएंगे, कैसे हम मेथड सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। सेकेंड थिंग क्या है? डेवलपिंग प्रोमाइसेस। डेवलपिंग प्रोमाइसेस का सिंपल सा मतलब है, प्रोमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशंस, कि जो भी हम प्लानिंग बनाते हैं, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। सर एजम्पशंस क्यों लेने पड़ते हैं? एजम्पशंस इसलिए लेने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। हमने पढ़ा था बिजनेस क्या है, बिजनेस कहाँ वर्क करता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में बिजनेस वर्क करता है, और उस एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो कौन से चेंज फ्यूचर में हो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करने हैं, एजम्पशंस बनाने पड़ेंगे, हमें उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, प्रेडिक्शंस करने पड़ेंगे। तो सर हम प्रेडिक्शन कैसे लेंगे? तो हम प्रेडिक्शंस को सिंपली पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, जो करंट में जो हमारे प्लान चल रहे हैं, उन प्लान्स को ध्यान में रखकर, पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर, और इन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद हम कुछ एजम्पशंस लेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहता है वो किस पर बेस्ड रहता है, एजम्पशंस पर बेस्ड रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है, प्रीमाइसेस को डेवलप करना है। प्रीमाइसेस का सिंपल सा मतलब है, हमें क्या करना है, हमें सिंपली एजम्पशंस लेने हैं, हमें प्रेडिक्शंस लेने हैं कि फ्यूचर में यदि कोई चेंज होगा तो हम उसको कैसे, उस चेंजेस को हम कैसे पूरा कर पाएंगे, उस चेंजेस से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बचा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना है, फोरकास्टिंग करनी है, फ्यूचर के बारे में प्लान करना है कि फ्यूचर में कौन कौन से चेंजेस होंगे, उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें एजम्पशंस लेने हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। क्या लिखा है? लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। इसका सिंपल सा मतलब होता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, कोई भी हमारा गोल है, कोई भी हमारा टारगेट है, तो उसको अचीव करने के लिए कोई एक तरीका नहीं होता। उसको अचीव करने के लिए कई सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जिनको हमें क्या करना है, जिनकी हमें क्या करनी है, लिस्टिंग करनी है। हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो कोई एक तरीका नहीं है कि एक ही तरीका है, एक ही अल्टरनेटिव है, उसी अल्टरनेटिव से हम क्या कर पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। ऐसे कई सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उन अल्टरनेटिव्स को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ऐसी कई सारी मेथड्स हो सकती हैं, ऐसी कई सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। उन सभी टेक्निक्स की, उन सभी मेथड्स की, उन सभी अल्टरनेटिव्स को हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है, एंड जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, उन्हीं को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से सिंपल सा हमें ये करना है, लिस्ट बनानी है कि कितने अल्टरनेटिव्स हैं, कितने तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको थर्ड वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। कि हमने फर्स्ट में क्या किया था, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था। सेकंड नंबर में हमने एजम्पशंस लिए थे, प्रेडिक्शंस लिए थे, पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर, प्रेजेंट में जो हमारे प्लान्स चल रहे हैं उनको ध्यान में रखकर, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके हमने कुछ एजम्पशंस लिए थे। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था कि किसी काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, तो उसकी हमने क्या की थी, लिस्टिंग की थी। और फोर्थ नंबर में हमें क्या करना है, उन सारे अल्टरनेटिव्स को क्या करना है, इवेल्युएट करना है।
सर इवेल्यूएट क्यों करना है? तो सिंपल सा है, कई सारे अल्टरनेटिव्स हमने सेलेक्ट किए, एज्यूम करो हमने 1 2 3 4 5, एज्यूम करो हमने 5 अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए, तो इस 5 अल्टरनेटिव्स में से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अपने टारगेट्स को फिजिबिलिटी के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ टाइमली क्या करेगी, अचीव करेगी। तो हमें उन 5 अल्टरनेटिव्स या कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन सारे अल्टरनेटिव्स को क्या करना है, इवेल्यूएट करना है। इवेल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे कि कौन से अल्टरनेटिव में पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है, कौन से अल्टरनेटिव में नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है। तो हम उसको नोट डाउन करेंगे कि किस अल्टरनेटिव में पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है, किस अल्टरनेटिव में नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है, और उसमें से हमें क्या करना है, जिसमें पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा होंगे उस अल्टरनेटिव को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा इवेल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, कि जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उसको हमें क्या करना है, इवेल्यूएट करना है, और जो उसमें से सबसे अच्छा अल्टरनेटिव होगा हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, या जो उसमें से सबसे अच्छा जिसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़्यादा हैं उनको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट सिंपल सा है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। आपको मेरे ख्याल से प्रीवियस पॉइंट में ही मैंने बता दिया था कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्टिंग की, वेरियस अल्टरनेटिव्स जो है उसको हम लिस्टिंग करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे, किसमें पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है, किसमें नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है, उनको हम क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे। एंड देन उसमें से जो बेस्ट होगा, जो हमने 5 अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए थे, 5 अल्टरनेटिव्स में जो भी सबसे बेस्ट होगा हम उस बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, जिसको हम फिजिबिलिटी के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ टाइमली हम जिसको अचीव कर पाएंगे, जिस अल्टरनेटिव के द्वारा हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, ऐसे हमें अल्टरनेटिव्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, कि जो 5 या जो जितने भी अल्टरनेटिव्स को हमने लिस्ट बनाई थी, इवेल्यूएट किया था, उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा रहेंगे और जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव क्विकली अचीव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अचीव होंगे, लीस्ट कॉस्ट के साथ अचीव होंगे। आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला समझ में आया होगा, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। साथ में इसमें एक बात और ध्यान रखनी, हमें कुछ सपोर्टिव प्लान्स भी बनाने हैं। सर सपोर्टिव प्लान क्या होते हैं? तो हमें मेन प्लान तो बनाना ही है, मेन प्लान को सपोर्ट करते हुए कुछ प्लान्स बनाने हैं कि जो रूटीन वर्क होता है उसके लिए भी हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, उसको भी हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। तो सिंपल सा है, क्या हमने ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए, हमने प्रेमाइसेस एजम्पशंस लिए, हमने लिस्टिंग की कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, हमने उनको इवेल्यूएट किया एंड हमने उनको क्या किया, सिलेक्ट किया। तो क्या बस सिलेक्ट करने के बाद छोड़ दें क्या? सिलेक्ट करने के बाद हमें उनको छोड़ना नहीं है, हमें उनको क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि हमने इतना सारा काम किया, लिस्ट बनाई, हमने उनको इवेल्यूएट किया, हमने उनको सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद प्लान का कोई यूज नहीं है यदि हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट नहीं करते। हमें क्या करना है, जो भी हमने प्लान को सिलेक्ट किया है, जिस अल्टरनेटिव को हमें सिलेक्ट किया है, उस अल्टरनेटिव को हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। एंड इंप्लीमेंट करने के बाद हमें क्या करने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने हैं, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, अचीव करना है। इसमें इंप्लीमेंटिंग की प्लान में हमें प्लान को इंप्लीमेंट करना है, अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना है, एंड जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, उन मैनेजर्स को, उन वर्कर्स को, उन एम्प्लॉइज को हमें उनको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। क्यों सर कम्युनिकेट क्यों करना? क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम प्लान बनाते हैं, जो भी हम अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली उसको करना किसको है, उसको हमारे वर्कर्स को, उसको हमारे एम्प्लॉइज को ही उनको एफर्ट्स के द्वारा उनको करना है, उन्हीं के द्वारा हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अचीव होंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, प्लान को इंप्लीमेंट करना है एंड हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉय ही हैं, वर्कर्स ही हैं जो इस प्लान को क्या करेंगे, प्लान को एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉलोअप। तो फॉलोअप का सिंपल सा मीनिंग है कि हमने कोई प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया और इंप्लीमेंट करने के बाद हमें बैठ नहीं जाना कि हमने तो प्लान बना लिया, अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया और बैठ गए बस। ऐसा नहीं है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग बंद नहीं होती कि एक बार हमने किसी बात को, किसी प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया और हम शांति से बैठ जाएं। शांति से बैठने का काम प्लानिंग में नहीं होता है। हमें कंटिन्यूसली हमें क्या लेने हैं, फॉलोअप लेने। सर फॉलोअप क्यों लेने? क्योंकि जो हमने प्लानिंग की
है, जो हमने अल्टरनेटिव सिलेक्ट किए हैं, जो प्रोसीजर्स बनाई है, वो प्रेजेंट सिनेरियो में फिट हो रही है या नहीं हो रही। क्यों, हमने तो प्लान बना दिए, हमने एक्शन प्लान पर हम उस पथ पर आगे भी बढ़ गए हैं, लेकिन हमें फॉलोअप इसलिए लेना है क्योंकि जिससे हमें ये पता चले कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने अल्टरनेटिव सिलेक्ट किए थे, वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में सही ढंग से वर्क कर रही है, वो प्लानिंग सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बारे में हमें क्या लेना है, फॉलो। तो सर हमने ये देख लिया कि एज यू ग्रो प्लानिंग सही ढंग से वर्क नहीं कर रही है, एज यू ग्रो प्लानिंग सही ढंग से वर्क नहीं कर रही है, जैसा हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इन्वायरमेंट में चेंज हो गए हैं, तो हमें अपने प्लान्स में भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आगे समझ में, तो जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉलो अप लेते समय यदि हमें कोई नेगेटिव इफेक्ट दिखता है तो हमें उसको क्या करना है, करेक्ट करना है, और जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स में भी क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आया हो। यदि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप मेरे इस लेक्चर को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है यदि आपको समझ में आ रहा है, एंड इस लेक्चर को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स को, अपने जो कजिन्स वगैरह हैं जो 12th क्लास में, उनको भी इस लेक्चर को क्या करना है, शेयर करना है, एंड साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है, बिकॉज बेल आइकन को यदि आप प्रेस करते हैं तो जो एक घंटी बनी होती है उसको भी प्रेस करना है। इसलिए करना है क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वो लेक्चर देखने में क्या होगी, आसानी होगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लान्स के बारे में, पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।